हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग सभी कोई? तो आज जो है हम लोग बात करते हैं मैट्रिक्स के लेक्चर 2 में। मैट्रिक्स का आज का है लेक्चर 2 L2। लेक्चर 2 में हमने पहले पढ़ा था टाइप्स ऑफ बेसिक मैट्रिक्सेस। टाइप ऑफ बेसिक मैट्रिक्सेस जिसमें हमने पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स, हमने पढ़ा था यूनिट मैट्रिक्स, हमने पढ़ा था स्केलर मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होता है। आज जो है हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पर बात करते हैं। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला आता है एडिशन, जो कि तुम लोग जानते हो, लेकिन नोटेशन थोड़ा सा अलग बताएंगे। पहला आता है एडिशन, दूसरा आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और तीसरा आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और उसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्सेस में पहला आता है एडिशन, दूसरा आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तीसरा आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस। ए बराबर मान लिया जाए A11 A12 डॉट 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 A1n A21 A22 डॉट 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 A2n। यही नहीं समझे कि आप यही मैट्रिक्स है, ये स्टार्टिंग हो रहा है क्योंकि 12th का तुम लोग सारा कुछ भूल चुके होते हैं, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है। डॉट 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 AM1 AM2 डॉट 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 AMn। इसका ऑर्डर m क्रॉस n है। B एक अनदर मैट्रिक्स है जो है B11 B12 डॉट 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 B1n B21 B22 डॉट 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 B2n डॉट 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 BM1 BM2 डॉट 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 BMn। पहला चीज कि मैट्रिक्स के एडिशन के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। फॉर एडिशन both the matrix have same order. Both the matrix have same order। तब हम लोग a प्लस बी को जो लिखते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देते हैं। A11 प्लस B11 A12 प्लस B12 डॉट 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 A1n प्लस B1n डॉट डॉट, थोड़ा सा और लिख लेते हैं A21 B21, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देते हैं। A22 प्लस B22 डॉट 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 A2n प्लस B2n डॉट 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 AM1 BM1 डॉट 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 AMn प्लस BMn। ऑब्वियसली तुम्हें थोड़ा सा, जब हम लोग स्टार्टिंग क्लास करते हैं 12 में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन अब थोड़ा सा तुम्हें लगेगा कि इसे शॉर्ट में लिखना चाहिए। तो शॉर्ट में हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ देखिए। शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग A बराबर लिख लेते हैं AIJ M क्रॉस n, B बराबर लिख लेते हैं BIJ M क्रॉस n। तब A प्लस B जो होता है AIJ प्लस BIJ, जिसका ऑर्डर M क्रॉस n। मतलब A अगर M क्रॉस n है, B अगर M क्रॉस n है, तो A प्लस बी को हम लोग एडिशन तभी कर पाते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। और उसके एडिशन में जो एलिमेंट्स लिखा जाता है वो उसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर लिखा जाता है। इसे शॉर्ट में हम लोग इस तरह भी बोल सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? लिख लिया जाए। ओके, डन है। तो हम लोग आगे बढ़ें, इसके एडिशन पे थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। चूंकि हमको इसको थ्योरेटिकल पोर्शन में जाना है, तो थ्योरेटिकल पोर्शन में थोड़ा सा प्रॉपर्टी सब यूज होगा। तो हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस।
properties of addition. Properties of matrix addition. पहला बोलता है कि मैट्रिक्स addition of matrix is commutative. Addition of matrix is commutative. Commutative का मतलब a प्लस b को जोड़ना है या b प्लस a को जोड़ना है, नो प्रॉब्लम. दूसरा, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स. Associative law holds in matrix addition. In matrix addition मतलब a प्लस b प्लस c अगर है तो आप लिख सकते हो a प्लस b प्लस c. ओके, law holds in matrix addition. तीसरा, कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स. कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन मैट्रिक्स एडिशन. इन मैट्रिक्स एडिशन मतलब अगर a प्लस बी बराबर अगर लिखा हुआ है a प्लस सी तो दिस इंप्लाइज लिख सकते हैं b बराबर c. इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ. लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ. और अगर दिया हुआ है b प्लस ए इक्वल टू c प्लस ए, दिस इंप्लाइज b इक्वल टू c अगर बोलते हैं तो इसे बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ. ओके, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम लोग बात करेंगे इस पर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और दूसरा बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन पर. ये कंप्लीट करो जल्दी से. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन. नंबर 2 में पहला एडिशन था, दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन. दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मान लेते हैं लेट के बी द एनी स्केलर, के बी एनी स्केलर एंड ए बराबर मान लेते हैं ए आई जे एम क्रॉस एन. ये बात करना चाहता है कि अगर हम लोग के निकालना चाहते हैं, के ए मतलब ए आई जे एम क्रॉस एन, तब बात करना चाहता है कि के जो है ना सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है. इसी को हम लोग बोला करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पर के क्या है, स्केलर है. आगे बढ़े हम लोग. प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन. पहला होता है के ए प्लस बी. अगर लिखा हुआ है तो के ए प्लस के बी. दूसरा पी प्लस क्यू, कोई दो स्केलर है तो पी ए प्लस क्यू ए. यहाँ पर पी और क्यू दो स्केलर है, पी क्यू आर टू स्केलर्स. तीसरा पी क्यू ए है तो हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू ए. और चौथा माइनस के इंटू ए अगर है तो माइनस के ए लिख सकते हैं या फिर के इंटू माइनस ए लिख सकते हैं. इनफ है. पांचवा भी है, चलो पांचवा काफी है. माइनस ए प्लस बी बराबर माइनस ए माइनस बी. ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन पर इतना कंसेप्ट.
नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस। सभी कोई जानते हो, लेकिन इसका हम लोग थ्योरेटिकल नेचर पर बात करेंगे। थर्ड वन इज अलजेब्रा फॉर मैट्रिक्स फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस। मान लिया जाए A बराबर AIJ M क्रॉस N, B बराबर मान लिया जाए BJK N क्रॉस P, then AB exists if number of column in A, सभी को जानते हो इसे, is equal to number of rows in B। ओके, नंबर ऑफ कॉलम इन A जो कि n दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ रोज इन B। तब AB का जो वैल्यू आएगा AIK M क्रॉस P। AB का जो वैल्यू आएगा AIK M क्रॉस P। ये आ जाता है AB का वैल्यू। लिख लिया जाए। Note point in the product AB the matrix A is called prefactor, and B is called post factor। मतलब इस AB में A को बोलते हैं प्री फैक्टर और B को बोलते हैं पोस्ट फैक्टर। चलो हम लोग अब थोड़ा मल्टीप्लाई सीखते हैं, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। देख लो, लिख लो जल्दी से। Okay, now we are going to show the multiplication of two matrix। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस। तो पहला ले लेते हैं हम लोग A, जिसका ऑर्डर हम लोग कुछ भी ले लेते हैं। A ले लेते हैं A11, A12, A21, A22, A31, A32। 3 रो है, 2 कॉलम है, दैट्स वाई 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। B बराबर ले लेते हैं A11, A12 नहीं, B11, B12, इसको ले लेते हैं B21, B22। तो इसका ऑर्डर हो जाता है 2 क्रॉस 2। तो इसमें 3 रो है, 2 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। हेंस हियर AB exists that is number of कॉलम इन A बराबर कितना दिया हुआ है 2, और ये बराबर दिया हुआ है नंबर ऑफ रोज इन B। ओके, तो हम लोग AB को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं।
ए बी का जो रिजल्टेंट मिलेगा मेरे पास, ए बी का जो रिजल्टेंट मिलेगा 3x2, मतलब जिसमें 3 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। देख रहे हो ना, यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों मिलेगा। तब हम लोग मल्टीप्लाई करें, A11 B11 प्लस ऐसे A12 B21 आ गया। इसका इधर लिखते हैं हम लोग, और इसको पूरा भूल जाएंगे। इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करके और हम लोग को ऐसे लिखना है। बोलो अगला A21 B11 प्लस A22 B21, अगला A31 B11 प्लस A32 B21, इधर लिखे हम लोग। बोलो, अब इसको भूल जाते हैं, वही काम इसमें करते हैं। A11 B12 प्लस A12 B22, अगला A21 B12 A22 B22, अगला A31 B12 प्लस A32 B22। इस पूरे को यहाँ से पहले करें, A11 B12 A12 B22, A21 B12 A22 B22, इसी तरह से ये 3x2 मिलेगा। इस तरह से ए बी लिख लिया जाए इसको। ये हम लोग एग्जाम्पल देखें जिसमें हम लोग प्रोडक्ट बना रहे थे। और इसके आगे देखते हैं हम लोग कि इफ ए बी एग्जिस्ट it is not necessary that BA will also exist। मतलब जरूरी नहीं है कि ए बी अगर एग्जिस्ट करेगा तो बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। क्यों? तुम जान रहे हो कि इसको कंडीशन पहले होल्ड कराना पड़ता है। आगे बढ़े हम लोग, मल्टीप्लाई करके हम नहीं दिखाने वाले हैं, मल्टीप्लाई तुम लोग खुद से घर से प्रैक्टिस कर लेना। क्या दिया जाए, आइए हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं। इसका प्रॉपर्टीज एडिशन का भी देखना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का भी देखना है, और मल्टीप्लिकेशन का भी देखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। वाला आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। कहने का मतलब ए बी सी को हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरत पड़ेगा इसका। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ए इंटू बी प्लस सी करें तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। तीसरा, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव। मतलब it is not necessary that AB इक्वल टू BA। ये जरूरी नहीं है कि कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड ही करें। इट इज नॉट नेसेसरी दैट AB इक्वल टू BA।
बस इतना काफ़ी है। इतना हम लोग का तैयार हो जाता है। और यहाँ से हम लोग इतना से सीख लेते हैं। क्या क्या सीखे हम लोग यहाँ पर? हम लोग सीखे कि सबसे पहले बेसिक टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस देख रहे थे, उसके बाद अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग देखे एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और उन तीनों का हम लोग देखे कि किस तरह से दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है, किस तरह से स्केलर मल्टीप्लाई किया जाता है किस तरह से, और किस तरह से दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, और उसका डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखें। अब हमारी बारी है स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस देखने का। नोट डाउन। लिख लिया तुमने? सभी को एक पीडीएफ भेज दिया गया है। चूंकि मैट्रिक्स किताब सभी के पास नहीं है तो सभी का पीडीएफ भेज दिया गया है। सभी को पीडीएफ के मतलब कहीं भी लिखने में दिक्कत हो, कोई चीज़ समझने में दिक्कत हो, एग्जाम्पल का जरूरत हो, तो तुम्हारे पास पीडीएफ मौजूद रहेगा। नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग का सिलेबस शुरू हो गया है। यहाँ से बीएससी का कोर्स का सिलेबस शुरू हो गया। इसमें हम लोग देखेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस में पहला आ रहा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर Aij is called upper triangular if Aij बराबर 0 if I greater than j। मतलब Aij बराबर 0 है जिसमें I greater than j होगा। 10 in an upper triangular matrix, in an upper triangular matrix, all the elements below the principal diagonal इज 0। मतलब जितना भी मैट्रिक्स में आएगा A11 A22 डॉट 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 ऐसे आया NN, यहाँ पर आ जाएगा A12 A13 डॉट 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 A1N। यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल के जितना भी एलिमेंट आएगा सब 0 आएगा। ठीक है, A23 डॉट 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 A2N, ये सारा यहाँ पर अगर A33 है यहाँ पर 0 0 आएगा, मतलब सारा 0 आएगा। मतलब डायगोनल एलिमेंट के नीचे जो भी एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट के जितना भी नीचे एलिमेंट है सारा 0 आएगा। इसका पर्टिकुलर एग्जांपल ये तो n+n में था। बोलता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स Aij है जिसको बोलेंगे हम लोग अपर ट्रायंगुलर, जहां पर Aij बराबर 0 होगा लेकिन I ग्रेटर देन j। ऐसे करके समझो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। बोलता है कि I बड़ा होना चाहिए जैसे, मतलब ये अगर I है तो ये I जो है ना बड़ा होना चाहिए। मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर भी बड़ा है तो यहाँ पर भी हो जाएगा 0, यहाँ पर भी देखो I जो है ना जैसे बड़ा है तो ये कितना हो जाएगा 0। इसी को हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जिस तरह से अपर ट्रायंगुलर में I ग्रेटर देन j होगा, उसी तरह से लोअर ट्रायंगुलर में I लेस देन j होगा। मतलब डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट सारा उसमें 0 आएगा। जस्ट इसका रिवर्स कर देना है।
लोअर ट्रायंगुलर में, और अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मिला के बनता है डायगोनल मैट्रिक्स। नोट डाउन। नाउ अब मेरे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था, अब मेरे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमने ये बताया कि डायगोनल एलिमेंट के अगर नीचे है, उल्टा होता है, डायगोनल एलिमेंट के अगर नीचे है तो अपर ट्रायंगुलर आएगा, और लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाला, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर होना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन बनाते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर। इफ ए आई जे बराबर 0, लेकिन इसमें बोला है आई लेस देन जे होना चाहिए। आई लेस देन जे, आई लेस देन जे का मतलब सीधा है डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाला। देखो ना, आई लेस देन जे, तो लेस देन जे वाला पूरा एलिमेंट कितना है? 0 है। ये n क्रॉस n में एलिमेंट है। यहाँ बताया गया है दस इन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स एबव द प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल हमने पहले बताया था कि डायगोनल एलिमेंट जिसमें लाई करते हैं उस लाइन के अलॉन्ग उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट सब क्या है? 0 है। ये रहा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल का लाइन, और उसके ऊपर वाला सारा कितना है? 0। इसको बोलेंगे हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका बेसिक एग्जांपल एक और देख लो, छोटा सा 3x3 का, ये 3x3 का है, ये आ जाएगा लोअर ट्रायंगुलर। तो हमने देखा अपर ट्रायंगुलर, हमने देखा लोअर ट्रायंगुलर। नोट इट डाउन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में हम लोग क्या देखते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें अपर ट्रायंगुलर का भी प्रॉपर्टी होल्ड करे और लोअर ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी का भी होल्ड करे। अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करे। इसका क्या मीनिंग निकलता है? इसका मीनिंग निकलता है कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट भी 0 और नीचे वाला एलिमेंट भी 0। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला 0, ऊपर वाला एलिमेंट 0 मतलब लोअर ट्रायंगुलर, और नीचे वाला 0 का मतलब अपर ट्रायंगुलर। तो दोनों होना चाहिए इसमें। तो इसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन कैसे बनाते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे, पर स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। द मैट्रिक्स मस्ट बी इन स्क्वायर मोड। स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे n क्रॉस n हुज एलिमेंट्स अबव एंड बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल तुम जान रहे हो, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के अपर वाला पार्ट भी 0 और नीचे वाला पार्ट भी 0। डायगोनल आर ऑल 0, दैट इज ए आई जे बराबर 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। मतलब ये रहा a11, ये रहा a1, a22, ये रहा a33, मतलब आई नॉट इक्वल टू जे वाला पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा। ए आई जे बराबर 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। लिखने का स्टैंडर्ड तरीका भी सीखना है तुम लोग को मैट्रिक्स में। और एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग ऑल्सो डिनोटेड बाय डैग, DAIG, D1 D2 से लेके DN तक। कहीं अगर इस तरह से लिखा हो रहे, यही है एग्जाम्पल इसका डायगोनल मैट्रिक्स का। डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल जिसमें अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों 0 रहेगा। कहीं पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि डैग लिखा हुआ है, डैग 1 2 3। तो तुम्हें समझना है एक डायगोनल मैट्रिक्स 1 2 3 जिसमें इस तरह से एलिमेंट्स रहेंगे, डैग, ठीक है। डैग 1 2 3, कहीं पर लिखा हुआ है डैग A1 A2 A3 A4। तो तुम्हें समझना है फोर्थ ऑर्डर का A1 0 0 0 0 A2 0 0 0 0 A3 0 0 0 0 A4। तुम देख रहे हो कि ये 4x4 का है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मोड होना चाहिए, और डायगोनल का मतलब ये जो एलिमेंट है वो डायगोनल में मौजूद होना चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल में। उसी को बोलते हैं हम लोग
डायगोनल मैट्रिक्स। तो आज हम लोग यहीं तक, उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर समझ में आया होगा तुम लोग को। मैट्रिक्सेस का सेकंड लेक्चर था जिसमें हम लोग स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखे, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स देखे। आने वाले क्लास में और भी बहुत सारे स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग देखेंगे, लाइक नीलपोटेंट, ऑर्थोगोनल, जितना भी यूनिटरी सारा मैट्रिक्स को देखेंगे, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक सारा देखेंगे। अब से कोर्स चालू हो गया है बीएससी का, आप लोग पढ़ाई करें, पीडीएफ भेज दिया गया है, जितना हो सकता है मैं अपने आप में कर रहा हूँ। बाकी बात तुम लोग अगर नहीं पढ़ते हो तो याद रखना, मैट्रिक्स का दोबारा टॉपिक तुम्हारे लाइफ में और क्लास लेक्चर में तो नहीं होने वाला है, जो होगा यही होगा, यहीं से तुमको परीक्षा के लिए रेडी करना है। तो नोट्स बनाते रहें और जो जो होम टास्क देते हैं वो बनाते रहें। आज का होम टास्क नहीं है मल्टीप्लिकेशन में, क्या तुम लोग का होम टास्क देंगे, मजाक लगेगा इसलिए नहीं दे रहे। तुम लोग अगले क्लास से हम लोग एक बार फिर जो है मैट्रिक्स पर नेक्स्ट लेक्चर जारी रहेगा। तो मैट्रिक्स हम लोग शुरुआत कर दी हम लोग। चलो ठीक है, बाय, आज के लिए इतना है।